बहुत से लोग की अलग अलग धारणाएं थी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि संत वही जो दुनिया के संघर्षों से बचने के लिए संघर्षों से भागने के लिए संत बन गए। मीन्स अलग अलग लोग बातें कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को आंसर कैसे देना चाहिए? पलायनवादी और कायर लोग कभी साधु नहीं बन पाते। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई संत पलायनवादी है, घर की जवाबदारियों से डर करके भाग गया, पलायनवादी संत नहीं बन पाता, कायर संत नहीं बन पाता। संत बनने के लिए साहस चाहिए। स्त्री का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, वस्त्रों का त्याग करना, केशलोच करना, गर्मी में पैदल चलना, ये पलायनवादी और कायर के बस की बात नहीं है। ये अहिंसा परम धर्म है, वो भी वीरों का है। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ, पूर्व भव का पुण्य और इस भाव में एक महान सदगुरु की सन्निधि, ये चीज़ें काम करती हैं। जो लोग बोलते हैं कि आपने पलायन कर दिया, भाग गए, जवाबदारियां नहीं निभाई, उनसे कहूँगा सिर्फ 15 दिन मेरे जैसा जीवन जी लेंगे तो आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। एक दिन का जीवन साधु का इतना कठिन है मूलाचार के हिसाब का। सुबह 10 बजे आहार भोजन मिलता है, पानी मिलता है, शाम होते होते तक कंठ में प्यास आ जाती है। उस प्यास को संभालना, विचारों को लेकर के चलना, अगले दिन 10 बजे तक अपनी सोशल ड्यूटी करने के बाद फिर आहार करना, उसी में विहार करना, शाम को और तपना, ये पलायनवादी और कायर लोगों का काम नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे एक पैराट्रूपर कमांडो को खड़ा करने में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसी एक शिष्य को खड़ा करने में एक सदगुरु की बहुत मेहनत खर्च होती है। वे मेहनत करते हैं, मेहनत करके खड़ा करते हैं और आशा करते हैं। सुबह मैंने इस बात को कही थी, गुरु और शिष्य का मन अगर एक हो जाए तो धरती में सिर्फ कमाल ही कमाल और करिश्मे ही करिश्मे होते रहेंगे। तो ये कोई पलायनवाद का खेल नहीं है, ये पुरुषार्थ का खेल है और पूर्व पुण्य के प्रारब्ध से कोई मुनि बन पाता है, ऐसे कोई साधु मार्ग में आ नहीं। भारत जी, इसी से रिलेटेड ये डेली रूटीन कैसे फॉलो हो पाता है? जैसे कि कंट्रोल जो अभ्यास करना होता है ना, किसी भी चीज़ का अभ्यास करते करते और काम होने लगता है। गुरुवर ने इस बात को बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। महिलाएं होती हैं, उनको रोटी पलटने का अंदाज रहता है। आप किसी अनाड़ी पुरुष से बोलो कि तुम रोटी तवा में सेक दो तो रोटी की लोई बना देगा। महिला से बोलो रोटी सेक दो, गरम तवा में रोटी रखेगी, ऐसा हाथ लगाएगी, पलट देगी। साधु मतलब कोई व्यक्ति होगा ना तो उसको जलन होगी, लेकिन महिला को अभ्यास है, महिला को अंदाज है, महिला को अनुभव है। तो इस मार्ग में भी अभ्यास, अंदाज, अनुभव काम करते हैं। फिर धीरे धीरे करके आदमी एक ना एक दिन तो सेल्फ इंटीग्रेटेड हो ही जाता है। इस पेड़ को देखिए, कभी ये पौधा रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सहारा, थोड़ा अंदाज, कुछ अनुभव मिला, आज इतना इंटीग्रेटेड है, इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तो भी वो नीचे से पानी खींच लेता है। यही स्थिति साधु की भी रहती है।